आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं और इस वीडियो के अंत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक बताई गई बहुत ही अच्छी कहानी का भी वर्णन किया गया है। मित्रों, यह एक सवाल है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अक्सर यह देखा जाता है कि अच्छे से और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी ही हो जाती है। शास्त्रों में तो बताया गया है कि कल युग में लोगों की उम्र 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते आपने यह भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदी पौराणिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, यह फैसला तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आप यह कहावत भी जरूर सुने हो गया कि जितनी चाबी भरी राम उतनी ही तमाशा करते हैं। दोस्तों, इस कहावत से साफ हो जाता है कि किसकी मृत्यु कब होती है यह भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मौत जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन पहले कारण को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। यदि उसका बाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में तपस्या काटनी पड़ती है, और यदि पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस लोक में हर कोई अपने छोटे से कम के लिए आता है। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? कोई आत्मा इंसान बनता है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करता है। यह उसके संबंधित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उनके जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उनके अंदर आते हैं। इसके बाद वह जो कम करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्य आत्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार हार को देखकर उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मौत में जाने के बाद अच्छा काम कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिली है, और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्युलोक में नहीं रहना चाहिए तब वह उसे बुला लेते हैं। अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं। भगवान के विधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को केवल इतना ही दंड दिया जाना चाहिए जितना कि पाप किया जाता है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही कम लेते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान हर अच्छे व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य के साथ मृत्यु लोक में मान्यता देते हैं, और भगवान का अपना अवतार भी इन्हीं लक्ष्यों में शामिल होता है। इसीलिए जब वह उद्देश्य जल्दी हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अच्छे लोगों की मौत उनके अच्छे कर्मों पर ही लगातार कर दी है। इसके अलावा आपको यह भी बताते हैं कि जो लोग यह कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ ज्यादा है, उन्हें जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उनके साथ जाती है। एक है विशिष्ट कम, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागरण। इसीलिए अब आप किसी से यह मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ छोड़ देंगे। मानव जीवन का उद्देश्य इसकी वजह है मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक की हमारी बुद्धि का होना ही है। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बौद्धिक सीमा में ही सिमट कर रह जाती है। हम सब कुछ अंतर्निहित सुखों को ही मानक सब कुछ मानते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि वह पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य का पर्दाफाश करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि आपके और आपके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आप यह समझ पाते हैं कि आप कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस जगत में बने रहते हैं और आपकी मंजिल बन जाती है?
तो इन कारणों के उत्तर में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं, ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं। वह यात्रा तो कर रहे हैं पर यात्रा के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। क्या आपने कभी एकांत में यह सोचा है कि आपका यह मानव जीवन क्यों मिला है? दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हम मनुष्य जीवन से मिलते हैं और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। मित्रों, धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, हर किसी में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सन्नाटा धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे विवाह पर हाई नौकरी यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। इसी तरह दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि किसी जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश करता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसके लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त न। दोस्तों, यह तो सच को समझने और स्वीकार करने की बात है। भगवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन शुरू किया गया यह उद्यम जीवन के साथ होता है। दोस्तों, इन बातों से यह तो स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो प्रभु हमें परलोक में एक सहज स्थान प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। मित्रों, जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं वे वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है तो दोस्तों वे इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखते हैं। तो मित्रों, चलिए अब जानते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि पूजा पाठ और धर्म कर्म करने वाले लोगों की जिंदगी बुरे कर्म करने वालों की तुलना में काफी कठिन है। आपने यहाँ निश्चित रूप से सोचा होगा, तो आप इसके रहस्य कथनों को खोलेंगे। आपके पुराणों में वर्णित एक कथा असंख्य है जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि प्रत्येक प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है और अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसे दुख मिलता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनमें से एक बड़ा ही धार्मिक था और रोज मंदिर जाता था और भगवान की पूजा करता था, लेकिन दूसरा आदमी नास्तिक था और वह भी रोज मंदिर जाता था और वहां से उसने जूते, चप्पल और पैसे आदि चुरा कर लाता था। एक दिन उस गांव में बहुत जोर की बारिश हो रही थी और उस समय मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। नास्तिक वाला आदमी मंदिर गया और उसने तुरंत ही सारा धन चुरा लिया और वहां से चला गया। उसी समय अच्छे कर्म करने वाला आदमी भी मंदिर गया और भगवान की पूजा करने लगा। उसी समय मंदिर के पुजारी ने उसे देख लिया और उसे ही चोर समझ लिया। गांव के बाकी लोग भी आ गए। सभी लोग उसे बुरा भला कहने लगे। जैसे तैसे करके वह आदमी वहां से बाहर निकला। रास्ते में वह एक कार से टकराया और घायल हो गया। वह व्यक्ति लंगड़ाते हुए घर जा रहा था। तभी वह व्यक्ति मिला जिसने मंदिर में चोरी की थी। वह उसे देख जोर जोर से हंसने लगा। यह देख अच्छे कर्म वाला व्यक्ति बहुत दुखी हुआ और मन ही मन भगवान को कोसने लगा। कुछ समय बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों व्यक्ति यमराज के सामने लाए गए। अच्छे कर्म वाला व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यमराज ने कहा कि जिस दिन तुम पर झूठा आरोप लगाया गया था उस दिन तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया था, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण तुम बच गए। यमराज ने कहा कि दूसरी ओर किसी इसके भाग्य में एक राजा बनना लिखा था, लेकिन इसके बुरे कर्मों और पाप कारण वह एक मामूली चोर बना रहा। मित्रों, दूसरे और शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अंतिम क्रियाकलाप किए जाने पर भी पाप कर्म का बिना भोगे नाश नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति पाप करता है वह हो सकता है कि आज खुश हो, लेकिन उसे अपने पाप कर्म का फल कभी न कभी मिलता जरूर है।
इसी तरह से एक कहानी यह भी है कि एक बहुत ही ज्यादा पापी व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था और वहां बहुत सारा सोना मिल गया, और जब उसी रास्ते से एक अच्छा और धर्मात्मा व्यक्ति जा रहा था जिसे तांता लग गया और वह जोर से जमीन पर गिर गया, वहां के कुछ लोगों ने सोचा कि यह तो बड़ा अलर्ट हो गया, और फिर वे दोनों व्यक्तियों का कुंडली एक पंडित को दिखाए। पंडित जी ने बताया कि वह जो पापी व्यक्ति है उसकी नियति में राजा बनना था, लेकिन उसके द्वारा पाप के कारण उसे इतना सोना ही केवल मिल पाया है। दूसरी ओर भले ही किसी भी धर्म आत्मा के जीवन का आज आखिरी दिन था, लेकिन उसके द्वारा अच्छे कर्म किए गए क्योंकि उसे केवल एक कांटा ही लगा और वह बच गया। क्या अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों के फल से बचा जा सकता है? शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फल अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलता है और बुरा कर्म करने से बुरा फल मिलता है। हम अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के फल भोगने वाले हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की गति आसान नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह बड़ी मुश्किल है कि हम में से कौन जन्म से कर्म करेगा और कौन से जन्म में हमें उसका फल मिलेगा। हो सकता है जिस पाप के कारण आज आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आने वाला कल आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपने कोई पाप अनजाने में किया हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही न हो। क्या धोखे से किए गए पाप कर्म का फल मिलता है? मित्रों, गम का सिद्धांत अचूक है। यदि आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे आप उसे जानबूझकर या अनजाने में करें। शास्त्रों में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है, जो यह है कि अगर आप अनजाने में आग को हुए तब भी आपका हाथ तो जलेगा ही। शास्त्रों में ऐसी कई कहानियां इसी तरह से होती है कि जाने में अनजाने में किए गए पाप का फल भी लोगों को मिल जाता है। एक कहानी है पांडवों के पिता महाराज आज पांडु की, जिन्होंने एक हिरण को तीर मार दिया। वे उस समय नहीं जानते थे कि एक आर ने हिरण का रूप धारण किया था और आरक्षी ने उन्हें श्राप दिया था, जिसके कारण आगे चलकर उनकी मृत्यु हो गई। शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजाओं को शिकार करने की छूट है और हिरण को मारना कोई पाप नहीं था, लेकिन पांडु यह नहीं जानते थे कि हिरण के रूप में वे एक आशय है, जिनके कारण उनको इतना भयंकर श्राप मिला कि उनकी मृत्यु हो गई।